वो लॉयर नहीं, एक लॉयर के चैम्बर में वो जॉब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरशद में और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम फिर से अपने एक दोस्त को फ़ोन मिलाएंगे, कॉल मिलाएंगे और आप लोगों को सुनवाएंगे कि हमारे दोस्त इस वक्त इस केस के ऊपर कैसे नज़र गड़ाए हुए हैं। रबूपुरा से कुछ अपडेट्स लेंगे, किसी रबूपुरा वाले को भी कॉल करेंगे। तो चलिए हम अपने एक दोस्त को फ़ोन करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ इस केस में चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? हेलो। हेलो। जी भाई, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं तो ठीक हूँ, आप भी सुनाएं। क्या अपडेट है? केस में क्या कुछ चल रहा है? सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है सीमा हैदर का और लोग क्या कुछ बातें कर रहे हैं? विनय सर तो खामोश हो गए। अरे कुछ नहीं चल रहा केस में, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं यार। अच्छा। ना विनय सर को अपडेट दे रहे हैं ना मोमिन सर। हाँ। विनय सर तो कहते कि मैं दूसरा पेटिशनर लाऊंगा, अभी तक नहीं लाए। हाँ, पता नहीं क्या चल वो साफ नहीं रहा। बोलेंगे। शर्ट आप हट जाओगे इससे? जी। नहीं हट रहे भैया। अगर शटअप कॉल दे दी है विनय सर को तो इनको हट जाना चाहिए। हम्म। नहीं, हट ही जाना चाहिए, हट ही गए हैं वो। और क्या कर रहे हैं वो? बिल्कुल खामोश। अब इतना तो नहीं है ना कि उन्होंने आखिर कुछ व्यूज़ लेने हैं चैनल पे बैठ कर, तो वो कुछ ना कुछ तो टाइम स्टे करेंगे ना। ये थोड़े कहेंगे कि मैं हट गया हूँ, वो बस घुमा फिरा कर हटेंगे। अरे यार वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, हम्म। वो इतना कमाल है तो हम्म। उनको यूट्यूब पे क्या जरूरत है। हम्म। भाई ऐसा है ना कि वो, मुझे ऐसा लग रहा है वो लॉयर नहीं, एक लॉयर के चैम्बर में वो जॉब करते हैं। मतलब बड़े लॉयर नहीं है, लॉयर के असिस्टेंट है। समझ आई ना? जुगल अच्छा। किशोर जी और विनय सर दोनों असिस्टेंट हैं एक लॉयर के। और वो लॉयर कौन है उनका नाम मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। एक बहुत बड़ी फर्म के ऑनर है लॉयर। और मतलब मैं पूरी चीज़ें खोल कर नहीं बोल सकता, बस इतना जान लीजिए आप। नहीं, फॉर्म वाले लॉयर भी बहुत कम आता है अगर हम्म। आप पाकिस्तान में किसी से पूछें। हम्म। क्योंकि कभी एक लॉयर आते थे, आपको याद होगा, मैं नाम नहीं लूंगा। वो भी किसी फर्म के लिए काम करते थे, लेकिन आप उनको देखो प्रॉपर्टी इतनी बना ली इन्होंने। हम्म। नहीं, विनय सर को पता है क्या है, मेरी बात सुनो आप। मैंने ये चीज़ें पहले बोल चुका हूँ, इसमें तो विनय सर की तो हमें बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उनके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि वो जस्ट आए हैं अपने व्यूज़ के लिए। और वो किसी के भेजे हुए प्यादे हैं और वो खामोश हो जाएंगे। और वो खामोश हो गए जिस तरीके से मैंने बोला, सेम उसी तरीके से खामोश हुए। लेकिन अभी कहीं मोमिन प्यादे मलिक। तो जी। कहीं एपी सिंह के प्यादे तो नहीं है वो? देखिए, मैं तो अपनी वीडियोस में सारा कुछ बोल चुका हूँ पहले से। अब मैं और क्या बोलूँ? आप जाके देखिए, मैंने तस्वीरें भी लगाई थी थंबनेल्स के ऊपर। अच्छा। हम्म। तो मोहम्मद सर भी कोई अपडेट नहीं दे रहे, सिर्फ आखिरी बार जो देखिए, पोस्ट मैं करी थी आपको एक इन्होंने बात बताऊं डैनी भाई। अभी मोमिन मलिक जो आपको पता है, जब मोमिन मलिक जी अपडेट दे देते थे तो एपी सिंह पहले से पहले वो काम कर लेता था। ठीक है ना, कोर्ट में जी जी कचहरियों में एप्लीकेशन दे देता। अब एपी सिंह ने पत्नी और कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशंस दी हैं। तो वो एपी सिंह देखो कितना शातिर है। आप ये जानते हो कि एपी सिंह खामोशी से जो भी करता है खामोशी से करता है, और वो मतलब किसी को अपडेट नहीं देता, और वो इसलिए वो कामयाब है हर केस में। तो अब मोमिन मलिक जी ने भी वही उसकी ट्रेजेडी वो अपनाई है, ताकि वो खामोश रहकर अपना काम करते रहें। यार देखें, ये जो मसला हल होना है ना, वो स्टेट से ही हल होना है। ये हंड्रेड कोर्ट परसेंट वोट से कुछ। हम्म। और जेपी सिंह बहुत जान पहचान है सरकारी इदारों में, हम्म। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। अपना काम करवा लो। हम्म। आपको याद है कुछ 2 साल पहले मैंने ये कहा था कि जब तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान की स्टेट्स आपस में बात नहीं करेंगी ये मसला सॉल्व आउट नहीं होगा। देखें, पाकिस्तान ने तो कौंसलर एक्सेस मांगा था। हम्म। अब ये कुछ बात नहीं कर जा रहे पाकिस्तान से, तो हम्म। क्या करें? अब हम्म। तीसरा कंट्री की हेल्प मांगी जा सकती है। अब हैदर को चाहिए कि भाई चाइना, अफगानिस्तान या ईरान किसी से हेल्प मांगे। अब हम्म। वही बात कर सकते हैं अब इंडियन गवर्नमेंट से, और कोई नहीं। हम्म। कहीं ऐसा तो नहीं है अब सीमा भांग के पकोड़े करेगी, मोदी जी को भी खिलाएगी, योगी आदित्यनाथ जी को भी खिलाएगी? अब लेने गई थी कल परसों भांग की पकोड़े। हमने यहाँ पे एक वीडियो वायरल की थी ना इसकी, गन्ने की खेत में। याद है आपको? ये भांग के जो पकौड़े वो तो लप्पू खा जाएगा, वो उसको क्या, फ्री में भांग मिल जाएगी। क्या पता फिर सीमा शुद्ध देसी घी भी तो है ना। एपी सिंह तो कहता है वो शुद्ध देसी घी है, वो पहले मर्द की मर्दानगी टेस्ट करती है। तो फार्म हाउस के लिए तैयारी कर रही है वो शुद्ध।
हाँ करेगी वो क्योंकि तैयारी, बेड अगर इसको रहना। बेड पे फिर एपी सिंह वहाँ पे फार्म हाउस पे फिर बेड टूटने की भी आवाज़ें आएंगी, खिड़कियाँ टूटने की भी आवाज़ें आएंगी। एपी सिंह बोलता है ये चीज़ें। हाँ बोलता है वो। हम्म। भाई वो तो मजे लेगा, एक बेवकूफ औरत चली गई वहाँ, हम्म। अब फंस गई। हम्म। फंसे। तो ऑल ओवर क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर? लोग जो यूट्यूबर्स हैं वो क्या छोड़कर भाग गए हैं केस को, या अभी तक बात कर रहे हैं? नहीं, कुछ लोगों ने तो छोड़ दिया केस, क्योंकि आपको पता है व्यूज तो आ नहीं रहे, हम्म। बात करने का फायदा है नहीं। अब इंडिया से कुछ लोग बात कर रहे हैं, हम्म। अब वो भी ऐसे ही आए शायद बात कर रहे हैं, कुछ खास नहीं। हम्म। अच्छा। तो फरहान की जो अभी मैंने बताया था कि एपी सिंह ने उसको डराया धमकाया, इस हवाले से कोई बातचीत हो रही किसी किसी चैनल्स पे? हाँ एक चैनल पे हुई थी, परीबाजी की लाइफ में हुई थी बात, अच्छा। और तो किसी चैनल में कोई बात नहीं कर रहा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका डैनी भाई, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। जी आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों हमारे साथ डैनी भाई थे, ये हर एक केस पे नज़र रखे हुए हैं, बहुत सारे चैनल्स पे जाते हैं, अपडेट लेते हैं और वो हम तक शेयर कर देते हैं, वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। रबुपुरा से भी हमने एक अपडेट ली है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ तक कि सिर्फ इतना ही। गुड बाय।